हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो है IG2 पेपर है निबोस का, नेशनल एग्जाम ने बोर्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का IG2 है। कल मैंने IG1 एक्सप्लेन कर दिया था। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या आता है, ये ब्लैंक आता है पूरा। IG2 रिस्क असेसमेंट, ये समझ लीजिए अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बन रहे हैं और रिस्क असेसमेंट आप नहीं जानते, यानी जोखिम आंकलन आप नहीं जानते या उसका कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते, तो यू कांट सर्वाइव इन सेफ्टी। आप सेफ्टी समझ लिए नाम मात्र जानते हैं, क्योंकि बगैर रिस्क के असेसमेंट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सेफ्टी में। एवरी लोकेशन यू शुड नीड टू रिस्क असेसमेंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट एंड हाउ टू टेक द कंट्रोल मेजर्स। वीडियो लंबी हो सकती है, आप बार बार रिपीट करके देखिए। तो सबसे पहले ये ब्लैंक आता है, इसमें ऊपर लिखा होता है कि कितने वर्ड्स में आपने लिखना है। राम कहानी कहानी नहीं लिखनी है, लंबा नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बस। तो सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप बना रहे हैं, आप जैसे मैंने बनाया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC पर। साइट लोकेशन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, नोट H2MP स्टेट में। और नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने 90 लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, डे नाइट शिफ्ट चलती है और दिन रात काम करते हैं। तो इसमें क्या देखिए, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। जैसे मैंने दिया था ONGC सेंट्रल गवर्नमेंट महारत्ना स्टेट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इट वाज इस्टेब्लिश इन 14 अगस्त 1956 एज ए कंपनी ला टू डेवलप द ऑयल एंड नेचुरल गैस resources in various region of the country as a part of public sector undertaking। ये इस 14 अगस्त 1956 में बनी और इस ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज की बहुत सारे क्षेत्र इसके डिफरेंट पब्लिक सेक्टर में है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल एंड गैस। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है, भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट को हमारी रियलाइज़ हुआ कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का क्या इम्पोर्टेंस है फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक के डेवलपमेंट के लिए, विकसित होने के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ ONGC टू फाइंड आउट रिजर्व ऑयल एंड गैस इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ टू मेक द बेटर फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, उद्योग की, भारतीय उद्योग की को बेटर बनाने के लिए जो सरकार को मेन काम करना पड़ा कि रिजर्व, जो संरक्षित ऑयल एंड नेचुरल गैस है, क्रस्ट, धरती के भूगर्भ में, उसको खोजने की आवश्यकता थी। इन इंडियन पीपल फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडियन एनर्जी इन द डिफेंस। इसके साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि द बेटर फ्यूचर ऑफ द इंडियन पीपल्स, फ्यूचर ऑफ इंडियन पीपल्स बनाने के लिए, बेहतर भविष्य बनाने के लिए। और इंडियन एनर्जी इन डिफेंस, जो डिफेंस है, जो सुरक्षा मंत्रालय है जिसके अधीन आपका डिफेंस वर्क करता है, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। आप कहोगे यार ये क्या क्या बता रहे हो इकबाल भाई। यस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जितने ट्रक्स हैं, वेपन्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन उनका होता है, जो एनर्जी की नीड होती है, जो साइट पर बंकर की ज़रूरत पड़ती है, इनमें सब में एनर्जी चाहिए। और बगैर एनर्जी के वो फाइट नहीं कर पाते बड़े बड़े उसमें। इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ऑयल की ज़रूरत पड़ी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा करने के लिए इंडस्ट्री। तो देखिए, ये एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, डिमांड ऑफ इंडिया एनर्जी इन डिफेंस एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकी आवश्यकता हुई। उसके बाद जो है, इज़ द ONGC जो है इज़ द विनर ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड इसने जीत रखा है। स्टे अवार्ड्स फॉर ग्रेट एम्प्लॉय 2020। इट हैज़ अराउंड 28,500 से 34,000 एम्प्लॉयज़ हैं। जो जून 1989 ONGC विदेश लिमिटेड बना। 1989 में ONGC जो है 1989 में बना विदेश लिमिटेड। इट वाज फॉर्मेड टू वर्क आउटसाइड ऑफ, जो देश के बाहर काम करता है, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। और 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द महारत्ना स्टेटस, ONGC को महारत्ना स्टेटस दे दिया। इसके मेन प्रोडक्ट जो है क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम गैस है। 60 से 70% क्रूड ऑयल जो है होता है रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया। LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे आप खाना बनाते हैं। ये सारे चीज़ें आप करते हैं और उसी के अंतर्गत ही आता है
देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट ये हैं जो आपको देखते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी बोलते हैं, एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन सर्विसेज, ये सारा कुछ आपने इसमें करना है। तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। जहाँ जो जैसे लिख रखा है इसने, मैं इसको भगा के आपको दिखा सकता हूँ। पूरा ये बना रखा है कि इसमें ये करता मेन जो बात है कि 4-5 कैटेगरी इन्होंने दे रखी है। हैज़ार्ड है कैटेगरी, एंड हैज़ार्ड आप क्या फिजिकल केमिकल बायोलॉजी किस टाइप का हैज़ार्ड है, हु माइट बी हार्मड, हाउ क्या किसको नुकसान पहुँचाएगा, कितना पहुँचाएगा, व्हाट आर ऑलरेडी डूइंग, आपने क्या एक्शन लेना है, क्या कर रहे हैं आप, फर्दर कंट्रोल मेजर्स आपने क्या लेनी, टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शन टू बी कंप्लीटेड, कितने टाइम स्केल में आपने उसको फर्दर कंप्लीट करना है, 2 मंथ में, 1 मंथ में, 1 वीक में, 2 वीक में। और रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो टाइटल जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, सेफ्टी ऑफिसर है, स्टोर मैनेजर है, कोई है, वो बताना है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।